एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अमीटर और वोल्ट मीटर, ये जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें किसको क्या मापने के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला है हमारा अमीटर। इसका यूज हमारा धारा मापने के लिए किया जाता है। इसको हमेशा, जैसे हमारा ये लोड है, ठीक है, इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि धारा हमारी तो सीरीज में ही फ्लो होती है, पैरेलल में कोई हमारी धारा फ्लो नहीं होती है। अगर दो सर्किट है और हमको दोनों, जैसे ये भी सर्किट है एक, तो धारा के लिए तो यहीं पे लगाएंगे, तब दोनों की करंट को माप लेंगे। और दूसरी चीज़, अमीटर का रेजिस्टेंस आर ए से दर्शाते हैं। इसका रेजिस्टेंस 0 होता है आदर्श की स्थिति में। जब इसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वी ए। अमीटर में हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, तो आई ए आर ए। जब इसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो ये हमारा 0 वोल्टेज ड्रॉप करेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमको 0 मिलेगा, 0 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा। तब हमको इनको और इनको, इन रेजिस्टेंस को मिलने वाली वोल्टेज टोटल मिल जाएगी, जितनी हम सप्लाई देंगे, ठीक है, पैरेलल में। और अगर सीरीज में है तो जितना हम जितने रेजिस्टेंस के दो वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हैं वो वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अमीटर बनाया किसका जाता है, यह कॉपर के मोटे कंडक्टर का बनाया जाता है। अब मोटे का बनाने का मतलब क्या है कि देखिए, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये तो हमारा कांस्टेंट है। ये लंबाई है, लंबाई, इसके लिए टर्न भी कम करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इतने टर्न का एक कॉइल है, एक रेजिस्टेंस है, और एक ये इतने टर्न का है। तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई, इसकी अपेक्षा जब लंबाई बढ़ गई इसकी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। और दूसरी चीज़, इसके हम क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब मोटे का, जिसका ये कंडक्टर इतना मोटा है, ये इतना मोटा है, तो इसका जब एरिया बड़ा है और इसका एरिया कम, तो इसका रेजिस्टेंस, जितना एरिया कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। इसलिए अमीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा तथा लेंथ कम रखते हैं, जिससे अमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब दूसरी चीज़, इसके रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं। अगर हम ज़्यादा रखेंगे, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हमारा अमीटर जो है वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। इस वोल्टेज ड्रॉप से बचाने के लिए रेजिस्टेंस को कम रखते हैं। अब देखिए, जो नॉर्मल अमीटर होते हैं वो हमारे केवल 50 एम्पियर तक की करंट को मापते हैं। इससे ज़्यादा की करंट को मापने के लिए हम अमीटर का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हमको इस अमीटर की रेटिंग को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि मीटर की रेटिंग को हम बढ़ाएं कैसे। तो देखिए, जब हम, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए अगर ये 5 ओम का है, ये 4 ओम का है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा 4 ओम से भी कम होगा, मतलब इसका मान 4 ओम से भी कम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं,
जो कि संट कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, इसको हम आपको उदाहरण सहित समझाएंगे। जैसे ये मान लीजिए अमीटर है, इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं V। देखिए आदर्श तो कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको हम RA मान लिए। इसमें मान लीजिए प्रवाहित हो रही करंट IA, टोटल करंट है I, तो ये हम लगाएं संट RSH, तो इसमें कौन सी प्रवाहित होगी, ISH। अब देखिए अमीटर और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। जब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो जो यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, सभी सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है। तो जितना हमारा VA का वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा SH का भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना। इसका वोल्टेज ड्रॉप इसका वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा, तो इसके हम वोल्टेज ड्रॉप को क्या लिख देंगे, IA बराबर ISH RSH, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब देखिए ये जो टोटल हमारी करंट है, पैरेलल में सर्किट है, इन दोनों के योग के बराबर होगी, तो I बराबर IA प्लस ISH, समीकरण 2। अब देखिए हमको निकालना क्या है, IA की वैल्यू निकालना है और RSH की, या इस फार्मूले से आप IA की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और RSH की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को लगाना है। अब वो रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का होगा ये हमारा इस फार्मूले से डिसाइड हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से 2 में ISH का मान रखते हैं। अब देखिए इसमें आपके पास ये भी होगा कि ISH का ही मान क्यों रखते हैं, क्योंकि हम करंट अमीटर के द्वारा मापेंगे, तो ISH हमारे पास कोई मतलब नहीं है ISH का, वो जितना होगा तो कैलकुलेशन में आ जाएगा, लेकिन हमारा ISH का भी कोई मतलब नहीं, वो तो लगाए हैं इसकी केवल रेंज को बढ़ाने के लिए, हमारा धारा को तो केवल अमीटर ही मापेगा। तो ISH क्या हो जाएगा, IA RA RSH, ठीक है। इसके मान को हम इसमें रखेंगे, तो I बराबर IA प्लस ISH की जगह IA RA RSH। अब इस IA को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस RA RSH। अब ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, IA बराबर 1 प्लस RA RSH, ठीक है। अब देखिए जितनी कम वैल्यू इसकी होगी, जितनी कम उतनी ज़्यादा अमीटर हमारे रीडिंग को दर्शाएगा। मतलब जितने भी कम रेजिस्टेंस का शंट हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी करंट को मापेगा। ये हमारा आ गया इसकी रेंज को। अब हमको अमीटर की करंट मापना है तो इस फार्मूले से माप लेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हमारा ये फार्मूला आ गया, I बराबर IA बराबर 1 प्लस RA RSH। ये हमारा एक क्वेश्चन है। एक 150 माइक्रो एम्पियर अमीटर का प्रतिरोध 1000 ओम है। मीटर की रेंज 750 माइक्रो एम्पियर तक करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब देखिए हमारा अमीटर 150 तक की माप सकता है, इसलिए IA का मान कितना होगा, 150 माइक्रो एम्पियर, और उसका प्रतिरोध कितना दिया है RA 1000 ओम, ठीक है। हमको क्या करना है, मीटर की रेंज को, मतलब ये IA को, ये तो I है, IA को हमको कहाँ तक बढ़ाना है, 750 माइक्रो एम्पियर तक। ये हमारा IA अमीटर का अमीटर करंट है जो कि इतनी तक की माप सकता है। हमको रेंज को बढ़ाना है, मतलब करंट हमको कितनी मापनी है, 750 माइक्रो एम्पियर की। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हम शंट में लगाएंगे तो उसका हमको मान निकालना है। अब देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमको पता तो नहीं है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू में रखेंगे। इसका मान क्या होता है, IA बराबर 1 प्लस RA RSH, ठीक है। I का मान कितना दिया गया है, 750। जितनी मापनी है वो I करंट होगी, और अमीटर जितनी मापता है वो IA होगा, क्योंकि अमीटर एक बार बन गया तो उतनी ही करंट मापेगा। हम उसकी रेंज को बढ़ा रहे हैं, तो I हमारा कितना है, 750 माइक्रो,
IA मतलब कितना मापता है, 150 माइक्रो एम्पियर। 1 प्लस अमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1000 ओम। हमको वैल्यू किसकी निकालना है, RSH की, ये निकालना है ना, आवश्यक प्रतिरोध का मान क्या होगा, RSH। अब देखिए ये माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 150 750 5 आएगा, ठीक है। 5 बराबर 1 प्लस 1000 अपॉन RSH। अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 1 बराबर 1000 अपॉन RSH। तो 4 बराबर 1000 अपॉन RSH, तो RSH इक्वल 1000 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा, 250 ओम। अतः RSH की वैल्यू कितनी होगी, 250 ओम। मतलब ये जो हमारा अमीटर है यहाँ पे, इसका मान है 1000। यहाँ पे अगर हम 250 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये हमारी जो करंट होगी, ये करंट ये कितनी हो जाएगी, 200, ये हो जाएगी 750 माइक्रो एम्पियर की। मतलब अभी तक तो वो 150 ही माप रहा था, लेकिन अब कितनी मापने लगेगा, 750 एम्पियर तक की करंट को माप सकता है। यही हमारा इसका आंसर होगा। मतलब अमीटर की रेंज को किस माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा होगा 250। थैंक यू।